क्या गठबंधन का मन बना बैठी है मायावती? अपने ही शब्दों से मुकर जाएंगी बसपा सुप्रीमो। अगर कांग्रेस और बसपा का हुआ गठबंधन तो बढ़ जाएगी बीजेपी की चिंता। अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले 3 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव की घंटी भी बज चुकी है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल भी अपने रंग दिखाना शुरू कर रहे हैं। देखते ही देखते दल बदलने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में अपनी धमक रखने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती की। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, मायावती शुरू से ही अकेले चुनाव लड़ने का राग अलापती रही हैं। लेकिन अब उनकी पार्टी के सुर बदलते हुए नजर आने लगे हैं। अब इसका कारण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिला झटका भी हो सकता है और देश में बढ़ती बीजेपी की ताकत भी। अगर भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे मजबूत पार्टी कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। बीजेपी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हार का सामना जरूर करना पड़ा है, लेकिन ये पार्टी की बढ़ती ताकत ही है जिसने देश की लगभग सभी बड़ी पार्टियों को एक छत के नीचे खड़ा कर दिया है। कांग्रेस, सपा, आरजेडी और एनसीपी सहित करीब 16 विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ झंडा लेकर खड़ी हुई हैं। एक बसपा ही थी जो अलग रास्ते पर चलने की बात कहती नजर आ रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहन जी भी कांग्रेस का रुख कर सकती हैं। कहीं ना कहीं मायावती के दिमाग में भी ये चल रहा है कि बीजेपी को मात देना उनके अकेले के बस की बात है नहीं। ये बातें केवल हवा में नहीं कही जा रही हैं, बल्कि ऐसे 3 बड़े कारण हैं जो इस बात को इशारा कर रहे हैं कि बसपा और कांग्रेस के बीच में जरूर कुछ पकड़ा है। कांग्रेस मुख्यालय में बसपा नेता। बसपा कांग्रेस गठबंधन की आशंका का सबसे बड़ा कारण है बसपा नेताओं की कांग्रेस के नेताओं से भेंट करना। कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एस.ए. संपत कुमार और बसपा के तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. प्रवीण कुमार की मुलाकात हुई थी, जिसने सीधे तौर पर गठबंधन की तरफ इशारा किया। और इसी बात में घी का काम किया एक और बसपा नेता ने, जिन्हें दिल्ली की कांग्रेस मुख्यालय में देखा गया था। खबर है कि उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ बसपा नेता ने दिल्ली जाकर कांग्रेस मुख्यालय में भेंट करी है। 23 जून को होने वाली बैठक में मायावती की नजर। 23 जून का दिन विपक्षी पार्टियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। पटना में इस दिन कांग्रेस, सपा, आरजेडी और एनसीपी सहित करीब 16 विपक्षी पार्टियों की बैठक होने जा रही है। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में मायावती तो शामिल नहीं होंगी, लेकिन बसपा के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि बीजेपी सरकार के कार्यकलापों और बदले राजनीतिक हालात और उससे निपटने के लिए विपक्षी पार्टियों की गतिविधियों पर पूरी नजर है। ये एक बड़ा कारण है जो कह रहा है कि बसपा भी कांग्रेस के साथ आ सकती है। कांग्रेस पर वार करने से बच रही है मायावती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का मायावती भी जमकर इस्तेमाल करती हैं। देश में कुछ भी बड़ी घटना होती है तो मायावती का ट्वीट जरूर आता है, लेकिन पिछले काफी समय से मायावती कांग्रेस या राहुल गांधी पर वार करने से बचती नजर आ रही हैं। यही कारण है कि मायावती और कांग्रेस की नजदीकियों की चर्चा जोर पकड़ रही है। अगर ऐसा सच में होता है तो बीजेपी के पाले से दलितों और मुसलमानों का वोट जाना लगभग तय है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।